और अब बात सिनेमा से चमकेगी यूपी की सूरत। योगी के मिशन बॉलीवुड पर बवाल, क्योंकि मुंबई से निवेश लाने गए सीएम योगी वहां उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री वालों को यूपी में निवेश का न्योता देकर आए। सरकार का लक्ष्य यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन जब सीएम योगी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मुलाकात की तो फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने उनके सामने बायकॉट गैंग से निपटने की दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री बायकॉट गैंग की वजह से करोड़ों के नुकसान से बॉलीवुड गुजर रहा है। वहीं अखिलेश यादव भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और इन सब के बीच सुनील शेट्टी ने जो अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की कि आपके कहने से रुक सकता है, क्योंकि हमने तमाम अच्छी फिल्में बनाई हैं। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि मैंने खुद बॉर्डर जैसी फिल्म की है, तो ऐसे में अगर इस पूरी जमात में कोई एक गड़बड़ है और उसमें ये परसेप्शन बना दिया जाए कि पूरा बॉलीवुड बायकॉट हो, तो ये जो सूरत है ये बदलनी चाहिए। और योगी के मिशन बॉलीवुड पर इसी अपील के बाद अब सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि मुंबई से निवेश लाने गए सीएम योगी वहां उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री वालों को यूपी में निवेश का न्योता देकर आए। सरकार का लक्ष्य यूपी को देश के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन जब सीएम योगी ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मुलाकात की तो फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने उनके सामने बायकॉट गैंग से निपटने की दीवार खड़ी की। सिनेमा से चमकेगी यूपी की सूरत, योगी के मिशन बॉलीवुड पर बवाल। बायकॉट ट्रेंड से बॉलीवुड परेशान, सिनेमा को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। सुनील शेट्टी ने लगाई गुहार, क्या मदद करेगी सरकार? बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने और फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सूबे की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हर तरफ सीएम योगी के मुंबई दौरे की चर्चा है। यहाँ सीएम योगी ने न सिर्फ मुंबई के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें यूपी में निवेश का न्योता देकर आए हैं, बल्कि अलग अलग बैंकों के अधिकारियों से भी मुलाकात करके आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ हुई मुलाकात की हो रही है, जहां यूपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इंडिया के तौर पर प्रमोट किया गया था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई दिग्गज शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड फिल्मों को लेकर चलाए जा रहे बायकॉट ट्रेंड को खत्म करने की अपील की, तो बात जंगल में आग की तरह फैल गई। 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। दरअसल जब से फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत हुई है, तब से बॉलीवुड को लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है। इससे बॉलीवुड को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। पहले जो सिनेमा हॉल हरे भरे रहते थे वो खाली है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड और सिनेमा से जुड़े लोगों की छवि भी बिगड़ी है। जब इसी छवि को बदलने की अपील सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से की तो सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना वक्त गंवाए एक चुभता हुआ ट्वीट दाग दिया, जिसमें लिखा कि फिल्म मनोरंजन का साधन है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हथकंडा बना लिया है। सिनेमा के विषय को ही नहीं, सिनेमा जगत को भी भाजपा की डर और अविश्वास फैलाने वाली नफरत की तलवार से दो फाड़ किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम योगी मुंबई पहुंचे। कहा जा रहा है कि इस दौरान 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले।
लेकिन इससे भी ज्यादा अगर चर्चा है तो सुनील शेट्टी के उस बयान की जिसमें उन्होंने बायकॉट बॉलीवुड के मामले में सीएम योगी से मदद मांगी है। सुनील शेट्टी ने कहा कि अगर सीएम योगी चाहे तो इसे रोका भी जा सकता है। इतना ही नहीं, सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि अगर वो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें तो भी इसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या सूबे की सरकार बॉलीवुड को बायकॉट ट्रेंड से निजात दिला पाएगी? क्या सिल्वर स्क्रीन की फिर से नई सुबह हो पाएगी? क्योंकि सवाल अकेले बॉलीवुड का नहीं है, सवाल सिनेमा से यूपी के चमकने का भी है। क्योंकि सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में यूपी को मुंबई के बाद फिल्मों का हब बनाना है, तो फिल्मों को बायकॉट से भी बचाना होगा। दरअसल महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बॉलीवुड से आता है। ऐसे में यूपी को फिल्मों में बड़ी संभावनाएं नजर आ रही हैं। सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। इसे लेकर सीएम योगी ने मुंबई में फिल्म जगत की तमाम नामी गिरामी हस्तियों के साथ में मुलाकात की, उनके साथ एक लंबी बैठक भी की। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तमाम सुझाव भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो फिल्मों के लिए सब्सिडी दे रही है, किस तरह के संसाधन जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। नोएडा में जो फिल्म सिटी का पूरा प्लान है वहाँ पर किस तरह के संसाधन है, वहाँ पर जो कनेक्टिविटी की बात की जाए वो किस तरह से बेहतर लगातार की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य पूरा होगा? क्योंकि एक तरफ सरकार 10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की निवेश नीति पर ही सवाल उठा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंबई में उद्योग नगरी में देश की आगमन हुआ, जहां देश के सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी बैंकर्स और तमाम लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है और निवेश की घोषणा की है। और उन्होंने वहाँ ये भी संकल्प दोहराया है कि जो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है, जो फरवरी के 10, 11 और 12 को हो रहा है, उसमें उनका प्रतिभाग, उनकी भागीदारी वहाँ पे भाग लेंगे। नहीं, अगर उत्तर प्रदेश में निवेश आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ये बताएं कि जो पिछले इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ रुपए आए थे उसका क्या हुआ। ये 5 लाख की तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के टैक्स पेयर्स जो हैं, जो हम जैसे आम नागरिक हैं, उनके पैसे से पूरी की पूरी कैबिनेट विदेशों का दौरा घूम रही है, सैर सपाटा कर रही है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी उद्योगपतियों और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक साथ चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं मुलायम सिंह की याद दिला रही है। क्योंकि जब मुलायम सिंह याद यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी नजदीकी जहां अनिल अंबानी, सुब्रत राय, सहारा जैसे उद्योगपतियों से थी, वहीं फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज उनके साथ दिखते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिल्वर स्क्रीन और बिजनेसमैन का गठजोड़ यूपी को देश की सबसे बड़ी ताकत बना पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सवाल कई हैं, लेकिन अभिनेता सुनील शेट्टी ने जो बात कही वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि इस बायकॉट गैंग से बॉलीवुड का सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो चुका है। फिल्म अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रही। चलिए बताते हैं फिल्म में कि किस तरीके से नुकसान हुआ। लाल सिंह चड्ढा, बजट 180 करोड़ था, लेकिन कमाई 56.83 करोड़ ही हो पाई। सम्राट पृथ्वीराज, बजट 200 करोड़, लेकिन 68 करोड़ ही कमा पाए। बच्चन पांडे, बजट 182 करोड़, लेकिन कमाई केवल 50 करोड़ हो पाई। रक्षाबंधन, बजट 158 करोड़, लेकिन कमाई 43.22 करोड़। थैंक गॉड, बजट 70 करोड़ का थे, लेकिन कमाई 34 करोड़, यानी कि आधी रकम भी नहीं निकल पाई। फायदे की तो बात छोड़ दीजिए। शमशेरा, बजट 183 करोड़, लेकिन कमाई 42.48 करोड़, बहुत भारी नुकसान। ब्रह्मास्त्र, 410 करोड़ की लागत, लेकिन कमाई केवल 300 करोड़ रुपए हो पाए। और यही वजह है कि बॉलीवुड परेशान है उस बायकॉट गैंग से, और उसी दर्द को सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा कि ये जो सोच है इसको बदलने में मदद करिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।